तो शादियों की योजना कैसे बननी चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ें, आपको ध्यान से सोचना है। आगे जाकर मैं इसको आपको बताता हूं। आपको ध्यान से योजना बनानी है हमारे बच्चों की शादियों की योजना। क्यों? क्योंकि योजना परमेश्वर के संग जुड़ी हुई है। योजना परमेश्वर का सपना है। योजना सही परमेश्वर का वो सिस्टम है पूरा, जहां तो आप उसको रौंद के रख दोगे, जहां फिर परफेक्ट सिद्ध कर दोगे, और सिद्ध योजना सिद्ध जीवन पैदा कर देती है। आपको योजना कैसे बनानी है पारिवारिक? क्या ये सच्चाई नहीं है कि हम जब अपने बच्चों की योजना बनाते हैं तो उसी से संसार बढ़ते हैं? पिछले हजारों सालों योजना सिद्ध होगी तो जीवन क्या होगा? सिद्ध होगा, जीवन संपूर्ण होगा। अगर योजनाएं इधर उधर हो गई परमेश्वर की योजना से, तो यहां क्या लिखा हुआ है? लिखा है आपने योजना कैसे बनानी है, इसको पढ़ दीजिए। आज 12 यहोवा हरेक नू ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਨਾਲੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। आज 13 क्यों? क्योंकि यहूदा ने क्या कर दिया? यहूदा ने वो योजना बना ली जो उसके योग्य नहीं थी। इसी शब्द के अंदर क्यों लिखा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, इसका मतलब सिद्ध है। वो योजना हमारे बच्चों की, जो शादियों की योजना, हमारे बच्चों की जब योजना बनानी है तो ये ख्याल ध्यान से इसको गहरे से देखना है। क्या परमेश्वर की वो योजना के अनुसार है? क्या हमारे योजना जो हमारी बन रही है उसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार, वो सिद्ध जीवन के अनुसार है या नहीं? क्यों? क्योंकि जब हम ये प्लानिंग करते हैं तो हमें लगता है कि चलो अब जल्दी से हमारे बच्चों की, देखो ये बातें जरूरी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। क्यों? यही हमारा सुख और दुख है। हमारे बच्चे जब सिद्ध जीवन जिएंगे तो उनको तो सुख होना ही है, लेकिन कितना आनंद हमें आएगा। और जब हमारे बच्चे ही कष्टों में है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि योजना बनाने में जल्दबाजी कर दी, योजना बनाने में परमेश्वर की योजना के अनुसार मैच नहीं किया हमने। हमें लगा चलो उसका जीवन है, कर दो जी शादी। हमने देखा ही नहीं क्या प्रार्थना का जीवन है, क्या परमेश्वर की सिद्धता ही है, क्या परमेश्वर को वो मान सम्मान देने वाले हैं उस लेवल पे के नहीं? ये आज हमारे घर घर की बातें हैं, ये हर एक घर की बात है, हमारे परिवारों की बात हो रही है। हमें परिवारों की बात को परमेश्वर की योजना के अनुसार करना है, क्योंकि ये जो नबी है इसको हर एक के विषय में दिल की बात बताई है परमेश्वर। हाँ जी, इसको पढ़ दें। आज 13 फिर तुसी ये भी करते हो कि तुसी यहोवा दी जगवेदी ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ कुछ ਲੈਂਦਾ है। सुनिए इसको फिर से पढ़ो। 11 आज 11 ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ। हाँ, आयत 12 सुन रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? इतना बड़ा नाम, जिसका नाम भी लेते हुए डर लगता है। और क्यों लिखा गया? क्योंकि उसने लिखा है कि जब योजना बनी, प्लानिंग हुई शादी के विषय में, तो क्या परमेश्वर के अनुसार योजना नहीं बनाई गई? परमेश्वर के अनुसार जब योजना ना बनेगी, तो परमेश्वर इन विषयों के बारे में क्या सोच रहा है? मैं चाहता हूं हम इसको जरूर एक दो शब्द में आगे जाएं और क्या लिखा हुआ है नहमिया नबी ने 13, 23, 24, 25 में क्या लिखा है? यहां इसको एक बार फिर से पढ़ दें ताकि सही में उसको समझ आ जाए। हाँ जी, 11 में क्या लिखा है? ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ। सुनिए, यहोवा को क्या है? बहुत प्यारा क्या है? उसकी पवित्रताई। और उसने यहूदा जी ने जिसके वंश से परमेश्वर जी निकले, परमेश्वर यीशु मसीह जी का जन्म हुआ, लिखा क्या है? लिखा है उसने उसकी पवित्रताई को उसको गलत कर दिया और योजना कैसे बना ली जो नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें नहमिया नबी क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। हाँ जी, जल्दी से। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਯਹੂਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਦੋਦੀ, ਅਮੋਨੀ ਅਤੇ ਮੁਆਬੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। सुनिए, 24 यहूदियों मतलब परमेश्वर के लोग, मतलब तुम्हारे विषय में बोल रहा है वो, तुम्हारे घर के विषय में बोल रहा है, तुम्हारे बच्चों के विषय में बोल रहा है वो। उन्होंने शादी कर ली, कुछ नाम लिखे हुए। हाँ जी, 24 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਧੀ ਅਸ਼ਦੋਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, पर वो यहूदी भाषा नहीं बोल सकते सन। सुनिए, फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो इसको ना, 23 और 24। फिर उन्हां दिनां विच मैं अजिहे यहूदी मनुक्खां नूं वेख्या जिन्हां ने अशदोदी, अमोनी अते मुआबी इस्त्रियां नाल विआह कर लिया। 24 उन्हां दे बच्चे अद्धी अशदोदी बोलदे सन ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कुछ नाम दिए गए हैं कि वहां पर जब यहूदियों ने मतलब परमेश्वर के बच्चों ने जब वहां पे शादी हो गई उनकी, तो क्या लिखा है कि वो भाषा ही भूल गए, वो शब्द ही भूल गए।